सारनाथ से सिद्धार्थनगर के रास्ते नेपाल देश के लुम्बिनी तक की पदयात्रा के लिए बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था देर शाम वासी कस्बे में पहुंचा, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष वासी के प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस पटवारी व सर्व समाज के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। विश्राम से पहले बौद्ध भिक्षुओं ने तिलौरा से बासी तक पैदल यात्रा भी किया। भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी ने बताया कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किया। बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्ष तक पैदल चलते रहे और जन जागरण करते रहे। आज इस संसार में भिक्षु संघ वह काम कर रहा है। बुद्ध का जो संदेश है उनको अपने जीवन में लाकर जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी नशे की लत की ओर बढ़ रही है, जिससे समाज व राष्ट्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बुद्ध का संदेश उन युवा नौजवानों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। बुद्ध के संदेश से नशे की लत को भी दूर किया जा सकता है। मानवता का संदेश देने का काम किया था, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धम्म देने का काम किया था, सामाजिक भाईचारा बनाने का काम किया था। ऐसे महात्मा बुद्ध के उपदेशों को उनके जो उन्होंने देखिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किया और पहले उपदेश में भगवान ने कहा, भिक्षुओं को आदेश किया, कहा कि भिक्षुओं चरत भिक्षवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं चारिका करो बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्षों तक पैदल ही चलते रहे और जन जागरण करते रहे। उनका भिक्षु संघ वही काम किया। आज भी संसार में उनका भिक्षु संघ वही काम कर रहा है। तो बुद्ध का जो संदेश है, पंचशील का सिद्धांत, आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, उनके पारमिताओं का सिद्धांत, उनका करुणा मैत्री का सिद्धांत तो बहुत प्रासंगिक है। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है और सामाजिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। जब हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी होगा, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, सामाजिक जीवन सुखी होगा तो राष्ट्र हमारा खुशहाल होगा। तो आज राष्ट्र को बुद्ध की शिक्षाओं की नितांत आवश्यकता है और अगर बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हमें याद रखना चाहिए, भारत की केवल एक परंपरा, भारत का केवल एक धर्म जो विश्व धर्म बना है वो बुद्ध का धर्म है। भारत का केवल एक गुरु जो विश्व गुरु बना, जगत गुरु बना, वो बुद्ध है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को जब पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया उस पर चल रही है, तो हमें भी उसे अपने देश में प्रचार प्रसार करके आम जनता तक जो है ले जाना चाहिए। जैसे महाराज आज जो नई पीढ़ी है वो नशा की ओर जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, पंचशील के सिद्धांत में जो है, जो पांचवा शील है, सूरा मेरा मज प्रमाद ठाना वेर मणि सिक्का पदक समाधियामी, शराब जो है, जुआ, नशा जो है, इस सब से दूर रहने की शिक्षा दी बुद्ध ने। और आज तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और अपना कलकत्ता है, चेन्नई है, वहाँ का जो यूथ है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो उन तक अगर बुद्ध के संदेश नहीं पहुँचेंगे, बुद्ध का ध्यान मार्ग नहीं पहुँचा उन तक, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर युवा पीढ़ी हमारी नुकसान में चली गई तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। क्या नाम है? मैं भिक्षु चंद्रिमा हूँ, सारनाथ से।